पाकिस्तान इस्लामाबाद में रैलियों और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की योजना क्यों बना रहा है? इमरान खान की पीटीआई द्वारा एक सामूहिक रैली की योजना बनाने से एक सप्ताह पहले सत्तारूढ़ पार्टी ने राजधानी में अधिकारियों को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया। इस्लामाबाद ने हाल के दिनों में व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और दूर दराज धार्मिक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित विधायकों ने राजधानी इस्लामाबाद में अधिकारियों को सार्वजनिक रैलियों को विनियमित करने और यहां तक कि उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सशक्त बनाने की मांग करते हुए एक विधेयक पेश किया है। सभाएं। सोमवार को पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन सीनेट में शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था विधेयक 2024 की शुरुआत जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी समूह द्वारा एक सप्ताह पहले की गई। पीटीआई पार्टी ने शहर में एक रैली की योजना बनाई थी। यदि खान की पार्टी को अपना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, तो पाकिस्तान में राष्ट्रीय चुनावों के महीनों बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक और टकराव देखने को मिल सकता है, जिसमें पीटीआई का आरोप है कि इसमें धांधली हुई थी। पढ़ते रहते हैं। 4 वस्तुओं की सूची। 4 में से एक सूची। क्या भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता रूस चीन के नेतृत्व वाले एससीओ समूह को नुकसान पहुंचाएगी? 4 में से 2 की सूची। इमरान खान की पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान के कदम के पीछे क्या है? 4 में से 3 की सूची। पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री खान की पार्टी मुख्यालय पर छापा मारा। 4 में से 4 की सूची। पाकिस्तान के घातक बलूचिस्तान हमलों के पीछे क्या है, जिसमें 74 लोग मारे गए? पीटीआई के संस्थापक खान फरवरी में मतदान से पहले कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 1 साल से जेल में हैं। मानवाधिकार समूहों द्वारा उनकी हिरासत को मनमाना कहे जाने के बावजूद उन पर अन्य मामलों में जेल से मुकदमा चल रहा है। विधेयक क्या प्रस्तावित करता है? सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के इरफान उल हक सिद्दीकी द्वारा प्रस्तावित विधेयक इस्लामाबाद शहर के अधिकारियों को सार्वजनिक समारोहों की अनुमति देने से पहले मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने का अधिकार देगा। यह विधेयक सरकार को इस्लामाबाद के भीतर के क्षेत्रों को लाल क्षेत्र या उच्च सुरक्षा क्षेत्र के रूप में नामित करने की अनुमति देगा, जो उन क्षेत्रों में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अतिरिक्त 8 पन्नों का विधेयक यह अनिवार्य करेगा कि सार्वजनिक सभाएं केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही हों और निर्दिष्ट समय और मार्गों का पालन करें। यह इस बात पर जोर देता है कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार मौलिक होते हुए भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य सुरक्षा के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। प्रस्तावित कानून का तर्क है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस सभाओं को विनियमित करना आवश्यक है, जिसमें उनकी सुरक्षा और मुक्त आंदोलन शामिल हैं, और कहते हैं कि इसी तरह के नियम अन्य देशों में भी मौजूद हैं। इस विधेयक का पीटीआई ने कड़ा विरोध किया है और आरोप लगाया है कि यह विशेष रूप से पार्टी को निशाना बनाता है। विपक्ष के विरोध के कारण सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी को विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि समिति ने मंगलवार देर रात विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे इस पर मतदान का मंच तैयार हो गया। क्या ये विधेयक पीटीआई पर लक्षित है? पीटीआई 22 अगस्त को इस्लामाबाद में एक सामूहिक रैली आयोजित करने वाली थी, लेकिन उसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। रैली मुख्य रूप से संसद में आरक्षित सीटों से संबंधित एक मामले में अपना विस्तृत निर्णय जारी करने में सुप्रीम कोर्ट की देरी के विरोध में बुलाई गई थी। पाकिस्तान की संसद के 336 सदस्यीय निचले सदन, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, में 70 आरक्षित सीटें हैं, 60 महिलाओं के लिए और 10 अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए। ये सीटें राष्ट्रीय चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों को वितरित की जाती हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल 169 सीटों की जरूरत होती है। इस साल चुनाव में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती, लेकिन कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। खान के प्रतिद्वंद्वियों PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने हाथ मिलाया और गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन पीटीआई ने जोर देकर कहा कि चुनावों में धांधली हुई है और नतीजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि उसने आधिकारिक तौर पर आवंटित 93 सीटों से अधिक सीटें जीती हैं। सरकार ने जोर देकर कहा है कि चुनाव में हेरफेर नहीं किया गया था। पीटीआई और सरकार के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब मुख्य विपक्षी दल को आरक्षित सीटों में उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उसे अदालत का रुख करना पड़ा। पिछले महीने पीटीआई के लिए एक बड़ी जीत में
शीर्ष अदालत ने कहा कि खान के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों के अपने हिस्से के लिए पात्र थी, लेकिन अदालत ने अभी तक मामले में अपना विस्तृत फैसला नहीं सुनाया है, जो खान की जेल से रिहाई के साथ रविवार को इस्लामाबाद में पीटीआई की नियोजित रैली का मुख्य एजेंडा है। सरकार ने पीटीआई को निशाना बनाने वाले प्रस्तावित विधेयक से इनकार किया। विधेयक के पीछे विधायकों में से एक पीपीपी के सलीम मांडवीवाला ने अल जजीरा को बताया कि पीटीआई सरकार द्वारा संसद में लाई जाने वाली किसी भी चीज के बारे में उसकी खूबियों की परवाह किए बिना शिकायत करेगी। मांडवीवाला ने कहा कि इस्लामाबाद में हाल ही में हुए कुछ विरोध प्रदर्शन, जिनमें दूर दराज की धार्मिक पार्टी और मुद्रास्फीति के विरोध में व्यापारियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन शामिल हैं, इस बात का सबूत है कि शहर की सार्वजनिक सभाएं उपद्रव बन गई हैं। व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका में के पास एक निर्दिष्ट स्थान है विरोध प्रदर्शन के लिए। नॉर्वेजियन असेंबली में रैलियां आयोजित करने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में हर कोई रेड जोन में विरोध प्रदर्शन करना चाहता है और मुख्य रास्ते बंद कर देता है, जिससे हर किसी के लिए यह मुश्किल हो जाता है, उन्होंने कहा। इस्लामाबाद में रेड जोन शहर के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के आसपास के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिस पर संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय और अन्य प्रमुख सरकारी भवन स्थित हैं। राजनयिक एन्क्लेव, जिसमें अधिकांश दूतावास हैं, भी रेड जोन का एक हिस्सा है। पाकिस्तान अगले महीने इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जो 2012 के बाद से वैश्विक नेताओं की सबसे हाई प्रोफाइल सभा है, जब उसने कई विकासशील देशों के नेताओं की मेजबानी की थी। लेकिन पीटीआई सेनेटर अली जफर, जो सोमवार को विधेयक पेश किए जाने के समय संसद में थे, ने कहा कि यह विशेष रूप से पार्टी को लक्षित करता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी रैली के लिए मंजूरी दी भी जाती है तो इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और आयोजक को 3 साल की जेल होगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई को रैली आयोजित करने के लिए अधिकारियों द्वारा अतीत में कई बार अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले अधिसूचना वापस ले ली गई थी। उन्होंने अल जजीरा को बताया, हालांकि हमें 8 सितंबर के प्रदर्शन के लिए एनओसी मिल गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसे वापस लेकर वही चाल दोहराना चाहते हैं और इस बिल के जरिए वे इसे कानूनी जामा पहना सकते हैं। बढ़ती सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताएं। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सशस्त्र समूहों द्वारा हिंसा में वृद्धि देखी है, विशेष रूप से इसके उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान में, दोनों अफगानिस्तान की सीमा से लगे हैं। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में देश भर में 59 ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, जिसमें 26 अगस्त को हुए हमले भी शामिल हैं, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए। मांडवीवाला ने कहा कि इस्लामाबाद में रहने वाले कई देशों के राजनयिकों ने विरोध प्रदर्शन के कारण बार बार सड़कें बंद होने पर चिंता व्यक्त की है और अपनी राजधानी को सुरक्षित करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाया है। इनमें से कई राजनयिकों ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे पूछा कि अगर सरकार यहाँ 10 मील 16 किमी के दायरे को नियंत्रित नहीं कर सकती है, तो उससे बलूचिस्तान को नियंत्रित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई रिट और कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक बेनजीर शाह ने कहा कि सरकार द्वारा विपक्षी दलों, मुख्य रूप से पीटीआई के खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए इस्लामाबाद के अधिकारी पहले से ही जांच के दायरे में थे। लाहौर स्थित विश्लेषक ने कहा, इस विधेयक के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शहर के अधिकारियों को सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की कैद की सजा देने की अनुमति देकर उनकी शक्तियों का और विस्तार करना चाहती है। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार को न केवल राजनीतिक विरोधियों बल्कि नागरिक समाज समूहों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और धार्मिक समूहों द्वारा भी कई विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। ये कदम संभावित रूप से ऐसी सभी सभाओं पर अंकुश लगाने का एक प्रयास हो सकता है, शाह ने कहा।